छलावा। छलावा यानी एक ऐसी जगह जो कि प्रेत बाधित होती है, या यूँ कहें कि कभी कभी इंसान ऐसी जगह या ऐसी अलग दुनिया में चला जाता है जो अस्तित्व में ही नहीं है। यहाँ आपके नियंत्रण में कुछ भी नहीं होता और फिर आपको वो नज़र आता है जो आप कभी देखना भी नहीं चाहेंगे। जानकारों की माने तो छलावे को पहचानने का एक तरीका है, जब कोई अजीब सी चीज़ बार बार आपके साथ होने लगे तो समझ जाइए कि आप छलावे के अंदर हैं। आज की कहानी हमें त्रिशा जी ने भेजी है। यह उनके पिताजी के साथ हुआ छलावे का अनुभव है। काफ़ी साल पहले की घटना है, जब उनके पिताजी एक सरकारी नौकर थे और सहारनपुर ज़िले उत्तर प्रदेश में बतौर ड्राइवर एक सरकारी अफसर की गाड़ी पे नौकरी करते थे। सरकारी ड्राइवर होने के कारण उन्हें हमेशा अपने साहिब के साथ अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। कभी कभी तो उनके पिताजी 3-3 दिन तक घर नहीं आते थे। ऐसे ही एक रोज़ वो अपने साहिब के साथ दूसरे शहर उनके घर छोड़ने चले गए थे। जब 2 दिन बाद वो घर वापस आए तो काफ़ी बीमार लग रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि कैसे वो एक छलावे के अंदर फंस गए थे और फिर कैसे माँ काली के आशीर्वाद के कारण वो जिंदा बचे। यह बात उन्हीं के अनुभव पर आधारित है। उनकी इस आवृत्ति को मैं कहानी में रूपांतरित कर रहा हूँ। यह कहानी मैं आपको उनके जरिए सुनाता हूँ। मेरा नाम गजराज है। ड्राइवर की नौकरी करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए थे। काम की वजह से कई बार अनजान जगहों पे जाना होता था। उस वक्त आज की तरह मोबाइल या जीपीएस नहीं हुआ करते थे। यह उस दिन की बात है जब मैं अपने साहिब को छोड़ने उनके घर चला गया था। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनके माताजी ने उस दिन 4 धाम यात्रा करके वापस आई हुई थी। घर आते ही उन्होंने मेरे हाथ में कहीं का प्रसाद थमाकर कुछ धागा हाथ में ज़बरदस्ती बांध दिया। मेरा सारा ध्यान तब जल्द घर वापस लौटने पे था, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। यही कोई 150-200 किलोमीटर था। तो मैं वहीं थोड़ा कुछ खा पी के साहिब के घर से निकल गया। वहाँ से आते वक्त माताजी ने फिर एक कागज़ दिया, मेरे हाथ में थमाया और कहा कि इसे गाड़ी में रखना और उसकी एक छोटी सी फ्रेम बना के गाड़ी के आगे लगा देना। मैंने उस कागज़ को देखा भी नहीं कि वो क्या था। मैं उसे वैसे ही अपनी जेब में रख लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते मेरी गाड़ी की टंकी भी फुल की। उस शहर से निकल पड़ा अकेला। शायद मेरे लिए वो दिन ही ख़राब था। वापस जाते जाते दोपहर को रास्ते में एक जगह गाड़ी का टायर पंचर हो गया। टायर चेंज करने में मेरा तकरीबन 1 घंटा चला गया। टायर बदली कर आगे निकला तो कुछ किलोमीटर एक घाट के रास्ते पे घना ट्रैफिक। आधे घंटे तक गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी थी। पूछताछ में पता चला कि आगे कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। उस वक्त मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया था। अब ऊपर से ये ट्रैफिक शाम का वक्त चल रहा था। ठंड के दिन थे, आसपास ठंड भी बहुत लग रही थी। आधे घंटे बाद गाड़ियाँ धीरे धीरे सरकनी शुरू हुई। कुछ आगे जाने पे मुझे वहीं पे पहाड़ियों में रहने वाले कुछ लोग अपने परिवार के साथ जाते हुए नजर आए। मैंने उन्हें आवाज़ देकर और पूछा, आगे कितना ट्रैफिक है? उनमें से एक आदमी ने पीछे देखते हुए कहा, ठीक से पता नहीं, लेकिन काफ़ी लंबी कतार दिखाई पड़ रही है। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे आराम की ज़रूरत थी, क्योंकि लगातार गाड़ी चलाने के कारण मैं बहुत थक गया था। मैं फिर उनसे पूछा, यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता? उस आदमी ने कहा कि नहीं, यही एक रास्ता है। मैं निराश बड़े शोर से उन्हें धन्यवाद किया। वो आगे चले गए। तब उनमें से 14-15 साल का एक लड़का कुछ आगे आकर पीछे से आया और उसने मेरे पास आते हुए कहा, बाबा ने ठीक कहा, यहाँ कोई पक्का रास्ता तो नहीं है, पर एक कच्चा रास्ता है। हम जिस कच्चे रास्ते से चल रहे हैं, ना उस रास्ते पे गाड़ी उतार दो और आपको नीचे से घूम के जाना पड़ेगा। कुछ गांव और जंगल का क्षेत्र लगेगा, पर आप यहाँ से काफ़ी आगे निकल जाओगे। इतना कह के फिर वो उनकी पहाड़ी बोली बोलते हुए आगे चला गया। कुछ देर सोचकर और चिढ़कर मैं गाड़ी को सड़क के कच्चे रास्ते पे उतार दिया और उसी कच्चे रास्ते से आगे जाने लगा। कुछ किलोमीटर जाने पे मैंने गांव पार किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब अंधेरा बढ़ने लगा था। वहाँ आसपास गांव से पूछते हुए मैं फिर आगे बढ़ने लगा। मुझे कोई भी गांव दिखाई नहीं दिया। देखते ही देखते धीरे धीरे काली सियाही उजाले में धुलिये शुरू हो गई।
आगे बढ़ने के साथ ही आसपास की झाड़ियाँ भी घनी होती जा रही थी। शायद ये वही जंगल का इलाका था जिसके बारे में उस लड़के ने मुझे बताया था। मैं आगे जाने से पहले खुद की तसल्ली के लिए एक जगह पे गाड़ी रोक दिया और गाड़ी से बाहर निकल के अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई। यहाँ सब कुछ शांत था। मैं उस अंधेरे के प्रकाश में दूर तक जाते हुए उस रास्ते का अंदाज़ा लगाने लगा। तभी पीछे से कहीं मेरे कानों पे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। एक बुजुर्ग इंसान पेड़ों से पगड़ियों के रास्ते कहीं जा रहा था। मैंने उन्हें आवाज़ दी, दौड़ता हुआ उनके पास गया। बाबा, मुझे हाईवे के रास्ते पे निकलना है, क्या ये सही रास्ता है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर दूर जाते रास्ते की तरफ देखा। उनके माथे पे चिंता की लकीर उभरी। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, यहाँ से हाईवे की सड़क लगती है, पर उस वक्त यह रास्ता सही नहीं है, तुम वापस चले जाओ। वैसे भी यह रास्ता गाड़ियों के लिए नहीं है, कच्चा है, तुम गाड़ियों को तेज़ भी नहीं चला पाओगे, रास्ते में फंस जाओगे। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि पहले से ही काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया और अब वो आदमी मुझे 10 से 12 किलोमीटर वापस जाने के लिए कह रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बार देखा है कि आदमी गुस्से में, घमंड में हमेशा गलत निर्णय लेता है, गलत का चुनाव करता है। मैंने भी वही किया। मैंने उस आदमी की बात नहीं सुनी और झूठी मुस्कुराहट के साथ उन्हें धन्यवाद बोलकर जाके गाड़ी में बैठ गया। सोचा कि अगर हाईवे आगे कहीं है तो खामखा पीछे जाने का क्या मतलब। मैं सीधे गाड़ी चालू की और उसी रास्ते पे जाने लगा। मैं पीछे भी देखा तो वो बुजुर्ग यहीं खड़ा होकर मुझे देख रहा था। अब रास्ता ख़राब होने के कारण मैं उस वक्त 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। देखते ही देखते रात हो गई। आसपास सब कुछ काले घने अंधेरे में डूब गया था। ठंड के कारण आसपास कोहरा भी बहुत पड़ गया था। मैंने हेडलाइट शुरू की और उस कोहरे से भरे अंधेरे को काटते हुए धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। अचानक से कोई चीज़ बहुत ज़ोर से मेरी गाड़ी से टकराई। एक बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई और गाड़ी झटका खा के बंद हो गई। गाड़ी की हेडलाइट भी अपने आप बंद हो गई थी। अब तक गाड़ी की मोटर की आवाज़ कानों पे पड़ रही थी। शायद इसलिए आसपास के अंधेरों का गहरे सन्नाटा का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन गाड़ी बंद होते ही सब तरफ सन्नाटा छा गया। एकदम से मेरे आसपास गहरा अंधेरा फैल गया। ठंड के कारण मैं गाड़ी के शीशे ऊपर करके देखा, बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। आसपास ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक हुए टकराव के डर के मारे मेरी सांसें तेज हो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ खटपट कर मैं फिर से किसी तरह हेडलाइट चालू कर दी। मैं वहाँ की हेडलाइट की रोशनी जा रही थी, उनमें से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हेडलाइट काले सन्नाटे में डूबे हुए अंधेरे के अंधकार को मिटाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हो। इतने सालों के अनुभव से मैं इतना तो जान चुका था कि कोई भारी चीज़ गाड़ी से टकराई है। बस मुझे ये पता नहीं था वो कोई इंसान है या कोई जानवर। कुछ एक कदम से सामने आके टकरा गया था। मैं आसपास किसी हलचल या किसी आवाज़ की अपेक्षा में कुछ देर चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं बाहर आके देखने का निर्णय लिया। हिम्मत करके मैंने गाड़ी हाथ खोला और अचानक बाहर आई ठंडी हवा से मेरा शरीर काँप गया। मैं धीरे से एकदम बाहर अपना पैर रखा और गाड़ी के दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। चारों ओर सन्नाटा और बाहर गहरा कोहरा हुआ था। बीच बीच में उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, शायद उल्लू थे। रात के अंधेरे की काली सियाही ने आसमान को इस कदर रंग दिया था कि वो देख के मैं सोच में पड़ गया, कहीं मैं किसी भूतिया जगह पे तो नहीं आ गया। मैं वहीं खड़े होकर पीछे की ओर देखा तो पीछे इतना घना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मेरे पास टॉर्च भी नहीं था। मैं पीछे के घने अंधेरे में बस देखे जा रहा था। एक टक जैसे वहाँ की हवा चिक चिक कर मुझे कह रही है, यहाँ से लौट जाओ। मैं गाड़ी के आगे की ओर जाने लगा। पता नहीं गाड़ी से क्या टकराया था। 2-4 कदम आगे जाके देखा तो वहाँ एक 6 साल का बच्चा बेजवान सा पड़ा हुआ था।
वो देख मैं बहुत घबरा गया। वो लड़का कौन है और इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रहा है? उसे वैसे ही पड़ा देख मैं लगभग रोने लगा। मैं ये क्या कर दिया? मैं दौड़ के उसे उठाने के लिए उसके पास चला गया। उस लड़के को अपनी गोद में उठा लिया और जैसे ही मैं उसे उठाया, मुझे आसपास के अंधेरे से कहीं से कुछ गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। कोई गूंजती हुई आवाज़, कोई औरत कुछ गुनगुना रही थी। मैंने अपने आसपास देखा, घनी झाड़ियों के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। ऊपर नीचे पेड़ों की तरफ देखा, लेकिन जंगल होते हुए भी वहाँ के पेड़ किसी मूर्ति की तरह शांत और स्थिर थे। वहाँ आवाज़ कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता चल पा रहा था। मैं फिर से नीचे देखा। अब वो लड़का मेरे हाथ में नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं हैरान होके सिर्फ यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी एक लड़का मेरा हाथ में था और अभी एक पल में वो कहाँ चला गया। अजीब सी डर की लहरें मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसी पल मुझे किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं देखा वो लड़का रास्ते के किनारे झाड़ियों से निकलता दौड़ता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। अरे रुको रुको! तो मैं बस उसे आवाज़ देता रह गया। वो अंधेरे के धुंध में कहीं गायब हो गया। दौड़ता हुआ आसपास की झाड़ियों में पेड़ों में कहीं चला गया। मैं तब सड़क के किनारे जाकर रुक गया। मेरे पाँव आगे बढ़ नहीं रहे थे क्योंकि आगे सिर्फ घना अंधेरा था। मैंने सोचा यह सब बहुत ही अजीब है। मैं भी वहाँ से जाकर देखकर क्या करूँगा? मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। पिचास भूत का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ रुका तो कोई जानवर ज़रूर मुझे मार देगा। और उसी पल मुझे कहीं से फिर कुछ गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई थी। किसी तरह गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहाँ पर सुनसान जगह पर इतने घरे अंधेरे में कौन गा रहा था? आसपास कहीं कोई भी अंधेरा नहीं था। वहाँ पर जो कुछ भी था बहुत ही अजीब और भयंकर था। मैं सामने की धुन में ध्यान से देखा, वहाँ कोई था, वहाँ कोई औरत। यह जगह सच में बड़ी अजीब है। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चालू करने की कोशिश की। 3-4 बार प्रयास करने के बाद गाड़ी चालू हो गई। तब जाके मेरी जान में जान आया। उस आदमी ने शायद सच ही कहा था कि रास्ता सही नहीं है। मैं वहीं रुक के सोचने लगा, क्या करूं? आगे जाऊं या वापस गाड़ी मोड़ लूं? तभी कोई चीज़ धड़ाम से मेरे गाड़ी के ऊपर आ गिरी। उस आवाज़ से मेरा दिल बैठ गया। शरीर में एक अजीब सी झटका देने लगी। मुझे बहुत डर लगने लगा। उसी के साथ शरीर कांपने लगा। अब मेरे दिमाग में एक साथ कई विचार चल रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट और फिर गाड़ी का बंद हो जाना। मैं फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की खटपट कोशिश की। अगले ही पल मैं फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की खटपट शुरू की। तेज हेडलाइट चमकी और बुझ गई, पर इस चमकी रोशनी से मैंने देखा कि आगे रास्ते पर कोई इंसान सी आकृति मेरी तरफ चली आ रही है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था वो क्या है, पर मेरा दिमाग तर्क लगाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ आके किसी औरत जैसा आकार था। उस घने कोहरे में उसका एक धुंधला सा आकार नजर आ रहा था। मैंने तब निर्णय ले लिया कि पीछे जाना ही ठीक होगा। इस पर मैंने गाड़ी की हेडलाइट चालू की और किसी तरह गाड़ी को पीछे मोड़ा। उस परछाई की ओर देखने की हिम्मत मेरी नहीं थी। रह रह के मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था, कहीं मैं सच में कोई गलत रास्ते पे तो नहीं पड़ गया? मैं कहीं किसी भूतिया जगह पे तो नहीं आ गया? वहाँ से कुछ दूर पीछे जाने के बाद मैं हेडलाइट चालू कर दी और पहले से तेज जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो रास्ता इतना ख़राब था कि मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं गाड़ी कीचड़ में कहीं फंस गई तो वहाँ से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा और फिर मुझे पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी।